भगवान जब गंगा के किनारे पहुंचे तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, 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 कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। भगवान गंगा के किनारे पहुंचे और केवट से नाव को मांगा, और जैसे केवट ने ये सुना तुरंत वो कहने लगा मैं आपका मरम जान गया। क्योंकि केवट ने आज तक आदेश का स्वर सुना था, पहली बार उसने याचना का स्वर सुना। वो समझ गया कि किसी मजदूर किसी परिश्रमी के परिश्रम का यथावत फल देने वाला अगर कोई है तो परमात्मा ही है। जैसे ही उसने याचन का शब्द सुना समझ गया कि ये तो वही हैं। नहीं तो बहुत लोग होते हैं ना कि जब आएंगे ऐ रिक्शा, अगर बैठना होगा तो उसको ऐ रिक्शा कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा ना कहा कि ये केवट, नहीं, केवट से नाव मांग रहे हैं कि अगर आप नाव लाएंगे, क्योंकि नाव आपकी है, आप अगर चाहेंगे तो नाव इस पार लाएंगे और हमको बैठा करके उस पार छोड़ आएंगे। नाव आपकी है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। भगवान नाव मांग रहे हैं तो केवट ने कहा नहीं, मैं नाव नहीं लाऊंगा, मैं आपके मरम को जानता हूं। अब कोई अगर आपसे ऐसा कहे कि मैं आपको जानता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आप किसी से कोई काम कहें और वो कह दे मैं आपको जानता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तब आपको कैसा लगेगा। अब राम जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा ये क्या जानता है, किसके बारे में जानता है, ऐसा क्या जान गया। ऐसे एक बालक था तो पढ़ने जाता था, तो विद्यालय में गुरुजी के पास गया। अब गुरुजी ने उससे पूछा ये बताओ, उस बालक से कहा ये बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपया दिया जाए 10% के ब्याज पर, तो 3 महीने के बाद हमको कितना लौटाएंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि गुरुजी 1 पैसा नहीं लौटाएंगे। तो गुरुजी ने कहा अरे तू हिसाब करना नहीं जानता, तू गुणा भाग करना नहीं जानता। तो उसने कहा गुरुजी हम तो गुणा भाग करना जानते हैं, आप हमारे पिताजी को नहीं जानते। उसने दिया है कभी तक जिसका लिया है आज, जो आपका ही देंगे। मैं तो जानता हूं लेकिन आप, तो ये वही वाली बात हो गई। केवट कहता है प्रभु मैं आपको जानता हूं, आपका मरम मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कैसी बातें कर रहा है, कह रहा है आपका मरम जानता हूं, कौन सा मरम जानता है। भगवान ने कहा हो सकता है प्रेमी हो, कोई प्रेमी हो हमको जानता हो। लक्ष्मण जी ने मजाक किया, हाँ प्रभु सही कह रहे हैं, आपके प्रेमी ऐसे ही होते हैं। तो भगवान ने कहा हमारे प्रेमी ऐसे क्यों, और कोई इसके अलावा कोई और है क्या। तो राम जी कहते हैं आप, लक्ष्मण जी कहते हैं आपके जितने प्रेमी हैं सब ऐसे हैं। एक प्रेमी ये है जिससे नाव मांग रहे हैं ला नहीं रहा है, एक प्रेमी सुमंत्र जी से जिसको आप भेज रहे हो जा नहीं रहा है। तो आपके जितने प्रेमी हैं ऐसे हैं। अब जब लक्ष्मण जी ने व्यंग किया तो राम जी भी व्यंग करते हैं, कहते हैं लक्ष्मण तुम एक बात जानते हो, ये बताओ कि जिसकी बोहनी सुबह सुबह खराब हो जाए तो सारा दिन उसका खराब हो जाता है, ये तो जानते ही होगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ प्रभु जानते हैं। तो राम जी ने कहा ये बताओ जब हमारा वनवास हुआ था तो वनवास केवल हमारा हुआ था, तो
तो फिर तुम हमारे साथ क्यों आए? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा तुमने हमारी बात मानी? तो लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मानी। फिर राम जी ने कहा सीता जी से भी कहा था, इन्होंने हमारी बात मानी? तो सीता जी ने कहा नहीं मानी। तो राम जी ने कहा तभी हम समझ गए थे कि जब शुरू में ये हाल है तो आगे सब ऐसे मिलेंगे, कोई नहीं मानेगा। जब शुरुआत में ये हाल है तो आगे तो सब ऐसे मिलेंगे। लेकिन एक बात इसमें ये है कि तुम लोगों ने बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि तुम लोग हमसे प्रेम करते थे, शायद ये भी हमसे प्रेम करता हो इसलिए बात ना मान रहा हो। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें प्रेम तो कहीं दिखाई नहीं देता, इसमें आपको प्रेम कहाँ दिख रहा है? राम जी ने कहा यही तो बात है, केवट के प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, केवट के प्रेम का दर्शन है। वो प्रदर्शन नहीं करता, उसके प्रेम का अगर दर्शन करना है तो दर्शन कीजिए। नहीं तो बहुत लोग होते हैं मिलेंगे तो कहेंगे अरे हम तो आपको प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, और आपको ही नहीं दिन में अगर 2 4 10 लोगों से मिलेंगे तो यही कहेंगे अरे आप तो हमको प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। और दिन में 2 4 10 लोगों से कहेंगे। अब इतना सुन करके प्राण देवता कहीं नाराज नहीं हो जाते कि अगर आप हमसे भी ज्यादा इनको प्रेम करते हैं तो हम तो चले, और प्राण देवता कहीं चल दिए तब क्या होगा? लेकिन केवट के प्रेम का प्रदर्शन नहीं है, केवट के प्रेम का दर्शन है। केवट कहता है प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं। तो भगवान ने कहा कौन सा मर्म जानते हो? तो कहता प्रभु आपके चरणों की रज में ऐसी जादू है कि जो शिला को नारी बना देती है, और हमारी नाव तो काठ की है, पानी में पड़ी है वो और सड़ रही है, वो तो वैसे कोमल है, और आपके चरणों की रज का स्पर्श पाएगी नारी बन जाएगी। मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा, और तब तक नहीं लाऊंगा क्योंकि आपके चरणों की रज में जादू है। तो आपका चरण जब तक हम नहीं धो लेंगे तब तक नाव में आपको हम नहीं बैठाएंगे। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप हमसे चरण धोने के लिए कहिए। जो प्रभु पार अवसिगा चाहू तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। केवट कहता है कि आप अगर उस पार जाना चाहते हैं तो हमसे चरण धोने के लिए कहिए। तो राम जी ने कहा अच्छा ये भी कोई बात हुई? भैया अगर आपको प्रणाम करना है तो कर लीजिए, अब हम कहें कि लो हमको प्रणाम करो तो ये अच्छी बात है। अरे तुमको धोना है, बहुतों ने धोया। केवट ने कहा प्रभु बहुतों ने धोया होगा, उनकी अपनी गरज रही होगी, यहाँ हमारी गरज नहीं है, यहाँ गरज आपकी है, पार आपको जाना है, गरज आपकी है, आप कहिए। और आप जब तक नहीं कहेंगे आपके चरणों को हम नहीं धोएंगे, और जब तक चरण नहीं धोएंगे तब तक आप उस पार नहीं जा सकते, हम नाव नहीं लाएंगे। तो भगवान ने कहा तो कोई उपाय बता सकते हो? कोई और उपाय बता दो, हम कहीं अलग से चले जाएंगे। तो केवट कहता है उपाय है, यहाँ से थोड़ी दूर आप जब जाएंगे तो एक घाट है, उस घाट में कमर भर पानी है, यही घाट से थोड़े को दूर आहे कटिलो जल थाह दिखाई हो जो। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर कमर भर पानी है, आप वहां जाएंगे तो निकल जाएंगे। भगवान ने कहा तो रास्ता बता दो चल के। केवट ने कहा क्यों हम पागल वागल हैं, अभी सुबह से बोहनी नहीं हुई और इसी समय तुमको चले रास्ता बता दें, और जितने उस पार जाने वाले हैं सब रास्ता जान जाएंगे, आपके साथ निकल जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अगर आपको जाना ही है तो शाम के समय जब थोड़ा अंधियारा होगा चुपके से निकल जाना, कोई जान पाएगा? अगर आपको पार जाना है तो चले जाना ऐसे। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा बोल रहा है तू, बहुत बोल रहा है। केवट ने कहा मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सत्य बात कह रहा हूं, ज्यादा कहां बोल रहा हूं। कहता है प्रभु अगर आप मेरी नाव से पार जाना चाहते हैं तो आपको चरण धुलाना पड़ेगा, और अगर वैसे पार जाना चाहते हैं तो शाम को निकल जाना। भगवान ने कहा नहीं मैं रुकूंगा नहीं। तो केवट ने कहा तो कहिए चरण धोने के लिए, क्योंकि जब तक आप चरण नहीं धुलाएंगे तब तक हम पार नहीं जाने देंगे। आप चरण रखेंगे हमारी नाव में रज लगेगी, नाव नारी बन जाएगी, और जब नारी बन जाएगी तो मेरे कमाने का एक ही साधन है ये नाव।
और वो भी नारी बन जाएगी, जीविकोपार्जन कैसे चलेगा, कमाऊंगा कैसे, और कमाई हमारी बंद हो जाएगी, सदस्य एक और बढ़ जाएगा, एक स्त्री और मिल जाएगी, और स्त्री मिल जाएगी तो बात ठीक है, लेकिन जो घर में पहले से बैठी है उसको क्या जवाब देंगे? भाई वो तो यही सोचेंगे कि नाव बेच करके दूसरा विवाह कर लाए, उसको थोड़ी पता चलेगा कि नाव नारी बन गई। उसको हम कैसे समझाएंगे, उसको क्या उत्तर देंगे, समझाएंगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा आया, भगवान को समझा रहा है, अपनी स्त्री को नहीं समझा सकता। तो केवट कहता है महाराज अपने अपने समझ की बात है, भगवान को समझाना सरल है, स्त्रियों को समझाना बहुत कठिन है, आप नहीं जानते लक्ष्मण जी। अब लक्ष्मण जी महाराज सोचते तो बड़ा उल्टा बोल रहा है, प्रभु आप ही इससे बात करो। केवट ने कहा महाराज सदस्य बढ़ जाएगा, और दूसरी बात केवट का भाव क्या है, क्योंकि केवट नाव चलाता है, लेकिन नाव चलाता कहाँ है? गंगा जी में। और गंगा क्या है? राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, भक्ति ही गंगा है। नाव केवट गंगा में चलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कैसा भी कमाइए, कोई व्यवसाय करिए, लेकिन भक्ति की धारा में रह करके करिए। केवट कहता है प्रभु, मन में सोचता है कि अगर नाव नारी बन गई तो पहली बात तो हमारा जीविकोपार्जन चला जाएगा, और दूसरी बात हमसे भक्ति छूट जाएगी। तो प्रभु आप चरण धुलाइए, और चरण धुलाइए मत, पहले कहिए कि चरण धो लो, चरण धोने के लिए कहिए। भगवान ने कहा अरे ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हमेशा ऐसी ऐसी बात करते रहते हो। तब तक केवट ने कहा प्रभु जब तक आप चरण नहीं धुलाएंगे तब तक उस पार जाने नहीं देंगे, और अगर आप चरण धुला लेंगे तो उस पार जाने की कोई फीस आपसे नहीं लेंगे। अगर आपने चरण धुला लिया तो उस पार ले जाएंगे, आपसे कोई पैसा भी नहीं लेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, न नाथ उतराई चाहो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो। आपका चरण धोएंगे, नाव पर बैठाएंगे, उस पार ले जाएंगे, उतराई नहीं लेंगे। भगवान ने कहा क्यों, उतराई क्यों नहीं लोगे? तो उसने कहा प्रभु आपके पास है क्या देने के लिए? हम जानते हैं कि तुम वनवासी देख ही रहे हैं, क्या दे दोगे? तुमने पहुंचते ही हमसे मांगा तो हमको क्या दे दोगे? इसलिए हमको उतराई नहीं चाहिए। और इतने में कहता है कि मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। अब जैसे उसने दशरथ जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। अरे प्रभु ये तो हमारे पिताजी पर चढ़ रहा है, पिताजी का नाम ले रहा है, दशरथ पिताजी की कसम खा रहा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, दशरथ जी की कसम नहीं खा रहा। उसके कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे दशरथ शपथ एक शब्द है, जैसे भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे ही दशरथ शपथ, कि जिस प्रकार दशरथ जी का शपथ है, उन्होंने एक बार शपथ खा ली तो जैसे भीष्म ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, शब्द बन गया भीष्म प्रतिज्ञा, तो ऐसे ही मैं भी सत्य कहता हूं प्रभु। अब जैसे दशरथ जी का नाम लिया, लक्ष्मण जी गुस्से में बाण निकाला, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार डालेंगे। उसने कहा हाँ मारो मारो, हम तो खड़े हैं, मारो तो मारो, तो पहले मारोगे, यमराज आएंगे, हमको लेकर के जाएंगे, वहां बातचीत होगी, हिसाब होगा कि कैसे मरे, किसने मारा, क्या हुआ, तो वहां पर जवाब क्या दिया जाएगा? भाई जब पूछेंगे कैसे मरे, किसने मारा, तब क्या कहेंगे कि मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके जिसका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर आप मार भी देंगे तो भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। वहां जाएंगे, हिसाब होगा कि भैया राम जी का चरण धो रहे थे, छोटे भाई ने मार दिया। अब अगर आप अपने बड़े भाई की बेइज्जती करवाना चाहते हैं तो मार दीजिए। अब तो लक्ष्मण जी ने सोचा अरे बड़ा गजब हुआ,
लक्ष्मण जी ने फिर बाण को अपनी तरकस में रख लिया, भैया आप ही इससे बात करो, हम तो बात नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे, और राम जी सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। राम जी बिहसे, एक होता है हंसना, एक होता है बिहसना। हंसना होता है आदमी थोड़ा सा हंसता है, और बिहसे का मतलब ठट्ठा कर हंसे, खूब तेज हंसे। प्रेम लपेटे अटपटे, जहां पर प्रेम और अनुराग होता है वहां पर भगवान रीझ जाते हैं। और केवट जैसा प्रेम भगवान ना रीझ जाए तो प्रेम में तो कौन नहीं रीझ जाता। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम आएगा, अनुराग आएगा, तो सरलता भी आ जाएगी। ऐसे एक महात्मा जी थे, तो कथा कहते थे, एक बूढ़ी मैया थी, वो सुनने जाया करती थी। जब वो थोड़ा बूढ़ी हो गई तो उन्होंने अपने बेटे को भेजना प्रारंभ किया कि बेटा तू ही चला जाया कर, सुनाया कर। अब बेटा जाने लगा, तो एक दिन बेटे से माँ ने कहा कि बेटा तू जाता है रोज कथा सुनने, महाराज जी से कहना कि महाराज जी आएंगे, हमको एक दिन दर्शन दे देंगे, हम भी अपने हाथ से प्रसाद पवा देंगे उनको, उनका आशीर्वाद ले लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे। बहुत दिन हो गया नहीं कर पाई, जा नहीं पाती हूँ। अब बेटे ने जा करके महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरी माता जी आपका दर्शन चाहती हैं। महाराज जी ने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा। अब मैया थी बुंदेलखंड की। महाराज जी पहुंचे, जब वहां पहुंचे तो जैसे पहुंचे बूढ़ी मैया ने बैठाया और बैठा करके बोली, गोरूजू थारे खुर छूसूं। अब पहले तो बोली गोरूजू, पहले तो गोरू बना दिया, उसके बाद कहती हैं थारे खुर छूसूं, चरण नहीं खुर छूसूं। अब तो जो महात्मा जी थे वो बगल में बुलाया, कहते हैं मैया, अब वो देखिए कितना सरल थी। कहते हैं मैया आप संत महात्माओं से ऐसा कहती हो, अरे नरक जाओगी नरक। अब उसने कहा, आहा महाराज हमारा इतना कहाँ सौभाग्य जो हमको नरक मिले, नरक तो आप जैसे महात्माओं को मिलता है, नरक तो आप जैसे संतों को मिलता है। अब इसको इतना नहीं पता था कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है, इतनी सरल थी। ऐसे ही केवट के सरल, केवट के प्रेम वचनों को सुन करके भगवान हंसने लगे। भगवान जब हंसने लगे, लक्ष्मण जी भी हंसने लगे। लक्ष्मण जी कहते हैं मैया सीता आप भी हंसो, आप क्यों खड़ी हो, जब प्रभु हंस रहे हैं तो आप भी हंसो। अब भगवान ने केवट से कहा, केवट कोई उपाय बताओ पार जाने का। केवट कहता है एक ही उपाय है प्रभु, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। और पद पदुम चरण कमल, पद पदुम कहते हुए अचानक उसने कह दिया, जब लग न पाए पखारी हूं। अब पद पदुम छोड़ दिया, चरण कमल छोड़ दिया, सीधा पाए पखारी हूं। जैसे जो शुद्ध भाषा होती है वो कभी ना कभी मुख से निकल ही आती है, बार बार कहते रहो, बार बार कहते रहो। तो उसने कहा जब तक उस पार नहीं उतारूंगा, जब तक आपके पांव को नहीं पखार लूंगा। जब लग न पाए पखारी हूं, अपनी भाषा निकल ही आती है। चरण को कमल कहना छोड़ दिया, बहुत बन रहे। ऐसे एक बुंदेलखंड का एक व्यक्ति था, तो वो एक गांव ढूंढ रहा था। बुंदेलखंड में वो गांव था रामपुरा गांव। अब वो व्यक्ति जिससे मिलता बुंदेलखंड में, उसे यही कहता, भैया ये गांव रामपुरा है। तो उस गांव का व्यक्ति जो मिलता, जो भी कहता हाओ, तो समझ ही नहीं पाता कि हाओ क्या है। फिर आगे कोई मिलता तो उससे कहता, भैया ये रामपुरा है, तो कहता हाओ। दो तीन लोगों ने से पूछा, सबने यही कहा हाओ हाओ। अब उसने कहा क्या करें, किससे पूछें। तब तक एक आदमी बढ़िया टाई वाई पहन करके, सूट वूट पहन करके आ रहा था। उसने सोचा हाँ अगर इससे पूछूंगा तो ये बता देगा। जा करके पूछा, भैया ये गांव रामपुरा है। उसने कहा जी हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, अभी तक इस गांव के जो दो तीन लोग हमको मिले वो हाउ हाउ कह रहे थे, इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा, अरे वो सब अनपढ़ थे, वो सब अनपढ़ थे, इसलिए जी हाँ को हाउ हाउ कह रहे थे। शुद्ध में कहा जाता है जी हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा तो आप इस गांव में बहुत पढ़े लिखे हैं। तो कहता हाओ।
तो उसके जो स्वाभाविक भाषा होती है वो निकल आती है। तो ऐसे केवट ने कहा कि जब लगी न पाए पखारी हूं, तब तक आपको उस पार जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा अरे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और केवट क्या समझ रहा है, प्रभु हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले। आप जनकपुर गए, जनकपुर वाले आपको नहीं रोक पाए। आप अयोध्या से यहाँ आ गए, अयोध्या वाले आपको नहीं रोक पाए। आप श्रृंगपेरपुर से आगे आए, श्रृंगपेरपुर वाले आपको नहीं रोक पाए। हम कौन होते हैं जो आपको रोक लेंगे। लेकिन जब तक हम आपके चरण नहीं धोएंगे, आप नाव पर नहीं बैठेंगे, मैं नाव लाऊंगा नहीं, तब तक आप इसी घाट पर खड़े रहेंगे, तब तक आप रुके रहेंगे। भगवान बहुत कहते हैं केवट कोई उपाय बताओ, कोई बहाना बताओ। केवट कहता है प्रभु बहाना कोई नहीं। जान तो कभी कभी बहाने से ही बात बन जाती है कि कोई बहाना बना दिया, कोई बहाना, कभी कभी बहाने से बात बन जाती है। जैसे एक आदमी था, उसके यहाँ एक मेहमान आए। अब मेहमान जब आए तो जाने का नाम ही न लें, खाएं पिएं आराम से रहें। अब उसका जो बेटा था कहा पिताजी कितने दिन से रुके हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, एक उपाय बताता हूँ। तो बेटे ने कहा क्या। तो पिताजी ने कहा देखो बेटा, शाम को जब भोजन बनाना होगा तुमको, तब जब मेहमान के बगल में बैठे रहेंगे तब आकर के हमसे शाम के भोजन के लिए पूछना, तब हम तुमको उपाय बताएंगे। अब शाम का समय हुआ, बेटा पहुंचा, मेहमान के बगल में पिताजी बैठे। पिताजी भोजन में क्या बनाएं। अब पिताजी ने कहा भोजन, अभी अभी सुबह मेहमान के साथ भोजन किया तो था, फिर भोजन। अरे हम कोई राक्षस वाक्षस हैं जो भोजन करेंगे दिन भर। मेहमान से पूछो, अगर वो करना चाहे तो कर ले। अब अगर मेहमान बोले हाँ तो वो राक्षस। उसने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं खाएंगे। और जब ऐसा कहा तो मेहमान वहां से चला गया। तो कभी कभी बहाने से भी बात बन जाती। जैसे एक माता जी थी, तो उनके यहाँ एक महात्मा जी आए। तो महात्मा जी जब पहुंचे तो महात्मा जी का स्वागत किया, बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया, चरण धोया। उसके बाद में ले गई रसोई में, महाराज जी को बैठाया और महाराज जी के आगे 36 प्रकार के व्यंजन परोस दिए। पापड़ देना भूल गई। अब महाराज जी के सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे हैं, लेकिन उनका जो दिमाग है, उनकी जो नजर है वो पापड़ पर जा रही है। अब महाराज जी ने सोचा कि पापड़ हमको कैसे मिले, अगर किसी प्रकार पापड़ में, क्योंकि जीव की आदत होती है उसको करोड़ों की वस्तु मिल जाए और 2 रुपए की कोई वस्तु छूट रही हो तो दिमाग वहीं पर लगा रहेगा कि ये भी मिल जाए। तो महाराज जी को 36 प्रकार के व्यंजन मिले, सामने रखे हैं, लेकिन उनका दिमाग पापड़ पर जा रहा है। अब सोच रहे हैं पापड़ मिले कैसे। तब तक कहते हैं मैया आज जानती हो क्या हुआ, भगवान की बड़ी कृपा जो आपके पास हम पहुंच गए। क्यों महाराज जी ऐसा क्या हुआ। अरे मैया रास्ते में सांप मिला। सांप? हाँ मैया, अरे बहुत लंबा सांप था। कितना लंबा? इतना लंबा जैसे वो पापड़। अब जैसे पापड़ का नाम लिया तो अरे महाराज जी पापड़ देना तो भूल गई। तो कभी कभी बहाने से भी बात बन जाती है, लेकिन कभी कभी बहाने से भी बात नहीं बनती। कभी कभी बहाने से ही बात नहीं बनती। एक पति पत्नी थे, तो उनके यहाँ एक मेहमान आए, आराम से खाएं पिए रहें। 2-4 दिन बीत गए, 5-6 दिन। अब उसके पति ने कहा यार मेहमान आ गए, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पत्नी ने कहा तो क्या किया जाए, तुम्ही तो बुला लेकर आए थे, अब हम क्या करें। तो उसने कहा व्यंग मत करो, कोई उपाय बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ कैसे जाएंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा एक ही उपाय है, हम दोनों आपस में लड़ाई कर लें। तो उसके पति ने कहा हम दोनों की लड़ाई तो कभी हुई नहीं, कैसे। तो उसने कहा सच में थोड़ी करना है, मेहमान सामने कमरे में जब बैठे रहे तो अंदर आओ, हम बता देंगे तुम ऐसी ऐसी लड़ाई करना है। अब दोनों ने योजना बनाई, मेहमान सामने वाले बाहर कमरे में बैठा, अंदर ये दोनों लड़ाई शुरू हो गई। जब देखो तुम हमेशा हमको ही डांटते रहते हो, जब देखो तो हमको। अब वो उतने तुम ऐसा काम क्यों करती हो, तुम ऐसा काम क्यों करती हो। अब उसने रोना प्रारंभ किया, उसकी पत्नी ने, जब देखो तो हम ही को डांटते रहते हो, जाओ हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। अब उसके पति ने कहा बनाना भी मत, भोजन बनाना भी मत। अब सामने जो कमरे में मेहमान बैठा था उसने सोचा कि जब भोजन बनेगा ही नहीं, इन दोनों को भी नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ से मिलेगा। वो अपना बैग उठाया और धीरे से बाहर निकल लिया।
तो जब वो बाहर गया तो पति झांक कर देखता है कि निकल गया। तब जब देखा कि हाँ वो निकल गया, तब धीरे से पत्नी से कहता है तुम सचमुच की रो रही हो? अरे हम तुमको सचमुच थोड़े डांट रहे थे, झूठे तो डांट रहे थे। तब उसकी पत्नी कहती है तो आप झूठे डांट रहे थे तो हम सचमुच थोड़ी रो रहे थे, हम भी तो झूठे रो रहे थे। तब तक उधर से मेहमान लौट करके आए, कहता है हम सचमुच थोड़ी गए थे, हम भी तो झूठे गए थे। तो कभी कभी बहाने से भी बात नहीं बनती। भगवान कहते हैं केवट कोई बहाना बताओ। केवट कहता है प्रभु बहाना कोई नहीं है, एक ही उपाय है, आप हमसे चरण धोने के लिए कहिए। और भगवान तुरंत केवट से कहते हैं कि केवट जाओ जल लेकर आओ और हमारे चरण को धो। जैसे केवट ने भगवान की आज्ञा को पाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम, केवट राम, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी लैयावा, अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद, अति आनंद उमगे अनुरागा, केवट चरण चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। जैसे केवट ने कहा प्रभु हमको पैर धोने के लिए, चरण धोने के लिए कहिए। भगवान ने कहा बेग यान जल पाय पखारूं, होत विलंब उतारहु पारूं, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, अति आनंद उमग अनुरागा। भगवान मिलते कैसे हैं? मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। और केवट ने चरण कैसे धोया? अति आनंद उमग अनुरागा। जिस अनुराग से भगवान मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको आगे सुनाया कि जब सीता जी ने पूजा किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग के साथ भगवान की पूजा की। जनक जी ने जब राम जी को देखा तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, उनको भी अनुराग हुआ। भरद्वाज जी महाराज रहते हैं प्रयाग में, तो भरद्वाज जी को क्या कहते हैं कि तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जितने लोगों को अनुराग हुआ भगवान के प्रति, भगवान उसको जरूर मिले। केवट भी अति आनंद आनंद होकर के अनुराग में प्रेम के साथ भगवान के चरण कमलों को धो रहा है। चरण सरोज पखारन लागा। अच्छा देखिए, बगल में गंगा जी थी, लेकिन केवट जल कहां से लाया? पानी कठौता भरी लई आवा। उसने गंगा जी का जल नहीं भरा, पानी अपने घर से लेकर के आया। कि एक गंगा ये जो बह रही है तो आपके चरणों से निकली हैं, आज मैं अपने कठौता में आपके चरणों से गंगा को प्रकट करूंगा। और घर से जल लेकर के आया, कठौता में भगवान के चरणों को धोया। और जब चरणों को धो लिया, एक चरण धोया जैसे, भगवान ने नीचे रख दिया। अब जैसे नीचे रखा, केवट ने कहा प्रभु आपने गड़बड़ कर दी। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ हो गई? केवट ने कहा अभी अभी चरण धोया, गीला था, आपने जमीन पे रखा, फिर मिट्टी लग गई, रज लग गई,
अब फिर जिसके लिए मैंने धोया वही लग गई, अब फिर से धोना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब तो हम हो गए पार, अब ये चरण धोएगा, आप नीचे रखेंगे तो रस तो लगेगी ही। तो केवट ने कहा नहीं, पहले पोंछ तो लिए दिया होता, पहले बढ़िया से धोते उसके बाद पोंछ लेते, एक पैर धोएं एक पैर आराम से पोंछ लें। तो भगवान ने कहा कि ये बताओ, चरण धोगे जमीन में रखेंगे तो मिट्टी तो लगेगी। तो केवट ने कहा अच्छा ठीक है, एक पैर धोएंगे और उसको पोंछेंगे तो उस पैर को आप उठा करके नाव में रख देना, और एक पैर फिर से धो लेंगे, फिर पोंछ देंगे, फिर नाव में रख लेना। तो भगवान ने कहा जब तुम चरण धोओगे तो हम एक पैर से कितनी देर तक खड़े रहेंगे। तो केवट ने कहा आपको अगर एक पैर से खड़े होने में दिक्कत होगी तो हमारे सर पे हाथ रख देना। अब भगवान ने सोचा देखो केवट कितना बुद्धिमान है, मतलब सब कुछ पाए ले रहा है और एहसान रत्ती भर नहीं। ये नहीं कह रहा कि आप हमको आशीर्वाद दे दो मस्तक पर हाथ रख करके, ये कह रहा है कि अगर आपको आवश्यकता है, अगर आप ना खड़े रह पाओ, लोग भगवान से कहते हैं प्रभु आप हमारा सहारा बन जाइए, लेकिन केवट कहता है अगर आपको सहारे की आवश्यकता है तो आप हमारे माथे पे हाथ रख दीजिए, हमको सहारे की जरूरत नहीं है। केवट के इस प्रेम को, केवट की सरलता को देख करके देवता लोग भी हर्षित हो रहे हैं कि धन्य है केवट, धन्य है इसका भाव। भगवान सरलता पर रीझ जाते हैं। ऐसे एक भक्त की कथा आती है, पूज्य स्वामी श्री रायसरानंद जी महाराज जी सुनाते हैं कि एक भगत था, वो घर में रहता था, खाता बहुत था, घर वाले उससे नाराज कि खाता बहुत है करता कुछ नहीं, खाता था सोता था, खाता था सोता था, घर वाले नाराज। घर वालों ने निकाल दिया उसको, जाओ खेत में रखवाली करना। अब खेत में गया तो खेत में रखवाली क्या करे, वहां खेत में बैठा रहे, पशु पक्षी आए दाना खाएं, वो आराम से देखता रहे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़ई भर भर पेट। अब जब उसने ऐसा किया तो घर वालों ने सोचा कि खेत की रखवाली भी नहीं कर सकता ये, वहां से ही भगा दिया। अब जब वहां से ही भगा दिया तो मंदिर के गेट के सामने जा करके बैठ कर रोने लगा, कहाँ जाऊं क्या करूं। तब तक उसने क्या देखा कि मंदिर में बड़े बड़े संत महात्मा हट्टे कट्टे मोटे तगड़े आए, दौड़ के गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज सीताराम। संत महात्माओं ने कहा सीताराम भैया। उसने कहा महाराज आप लोग कहाँ रहते हैं। महात्माओं ने कहा मंदिर में रहते हैं। अच्छा तो आप हमको भी अपने साथ रख लोगे। तो महात्माओं ने कहा मंदिर में बहुत साधु संत रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम भी चलना, आराम से रहना। अब उसने कहा महाराज जी काम क्या करना पड़ेगा। तो संत महात्माओं ने कहा काम कुछ नहीं, बस राम राम जपना, आराम से मंदिर में रहना। तो उसने पूछा महाराज खाने पीने को मिलेगा। महात्माओं ने कहा अरे वहां सबको खाने, मंदिर एक ऐसी जगह है जहां सबको प्रसाद मिलता है, तुमको भी मिलेगा। उसने कहा महाराज लेकिन मैं थोड़ा खाता ज्यादा हूं। तो संत महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, वहां पंगत चलती है, एक पंगत में पेट नहीं भरेगा दूसरी पंगत में बैठ जाना, दूसरी में पेट नहीं भरेगा तीसरी में बैठ जाना। उसने कहा ठीक महाराज कोई बात नहीं। महाराज जी के साथ चला गया, मंदिर में रहने लगा। अब वो जिसके बगल बैठ जाए, और जब वो खाता था उसकी एक आदत थी, जब वो खाता था तो यही कहता था दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। और जो बगल में उसके खाने बैठता था, जब वो देखता था तो कहता था कि आप पर शोभा नहीं देता, आपको कहना चाहिए बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने में अच्छा नहीं लगता आपके लिए। आराम से मंदिर में रहता, खूब खाता, मस्ती के साथ रहता, लेकिन उसे क्या पता था कि मंदिर में भी एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भोजन नहीं बनता। उस दिन भोजन नहीं बना। अब वो गया रसोई की तरफ कि आज कुछ बन नहीं रहा है, क्या बात है। रसोई में जाकर के उसने देखा सब खाली पड़ा, गैस चूल्हा सब बंद। महाराज जी के पास दौड़ता हुआ गया, महाराज जी क्या आज भोजन नहीं मिलेगा। महाराज जी ने कहा अरे भैया हम तो बताना ही भूल गए, आज एकादशी है, मंदिर में एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता। तो उसने कहा महाराज जी अगर एकादशी के दिन भोजन नहीं बनेगा और हमको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम द्वादशी देख नहीं पाएंगे।
अगर द्वादशी हमको दिखाना है तो एकादशी के दिन कुछ ना कुछ तो चाहिए जरूर। महाराज जी ने कहा नहीं, एकादशी को तो कुछ नहीं बनेगा। उसने कहा महाराज जी हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम बना लोगे? उसने कहा महाराज जी मरता क्या न करता, बना लेंगे। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, जाओ सामान ले लो, रसोई से निकाल लो, लेकिन हाँ नदी के किनारे जाना, वहीं पर बनाना। और एक बात याद रखना, भगवान का भोग जरूर लगाना। अब वो इतना सरल था कि उसे ये नहीं पता था कि भगवान का भोग लगाया जाता है कि भगवान स्वयं आते हैं भोग लगाने। वो सारा सामान लेकर गया अपने हिसाब से, 2.5-3 किलो आटा, 4 किलो चावल, सब दाल चीनी सब कुछ लेकर के गया नदी किनारे। उसने भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद उसको एक वो बात याद आई, गुरु जी ने कहा था भोग जरूर लगाना। और जैसे उसको याद आई तुरंत उसने सोचा कि भगवान को बुला लेते हैं। उसको ये नहीं पता था कि मंदिर में मंत्र से भगवान का भोग लगाया जाता है। उसने सोचा कि भगवान आते हैं और भोग लगाते हैं। तो भोजन बनाने के बाद वो बुलाने लगा, और क्या बुलाता है कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने भगवान को बुलाना शुरू किया, भगवान नहीं आए। तो कहता प्रभु हम जानते हैं कि आप बिना मंत्र के, बिना आचमनी के जल डाले, बिना आरती घुमाए आप भोग नहीं लगाते हैं। वेद मंत्रों से आपका भोग लगाया जाता है। नाभ्या आसीदंत्रिशगुं शिष्णो देवहो समर्थता, तब आप भोग लगाते हैं। तो प्रभु यहाँ ऐसा कोई चीज नहीं है। जानते हैं यहाँ क्या है? आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। हाँ सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने कहा प्रभु आचमनी अर्घा न आरती, न तो आरती है, न आचमनी है, न अर्घा है। यहाँ केवल यही है सूखी रोटी है। नदी किनारे बैठा हूँ, पानी पीना तो नदी का ही मिलेगा, वाटर मिनरल वाटर नहीं मिलेगा। भगवान फिर भी नहीं आए। उसने सोचा मैं जानता हूँ प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में जाएंगे, वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बने होंगे, वहाँ आप जा करके भोग लगाएंगे। तो ऐसी भूल मत करना, क्योंकि वहाँ से तो मैं किसी प्रकार मैं ही बच करके आया हूँ। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हाँ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग। कहता है प्रभु मंदिर में जाने की भूल मत करना, क्योंकि वहां से हम ही बचकर आए हैं किसी प्रकार।
यही जो मिल रहा है आ जाओ। और अब जैसे ऐसा वचन सुना भगवान ने, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट कैसे हुए? प्रकट कैसे हुए? वाम भाग दिशि जानकी सीता समारोपित वाम भागम। बाएं भाग में माँ सीता को लेकर के प्रकट हुए। अब उसने जैसे देखा, एक बार रोटियों की तरफ देखता, एक बार भगवान की तरफ, एक बार रोटियों की तरफ, एक बार भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, भक्त क्या हुआ? तुमने हमको बुलाया है ना भोग लगाने के लिए, हम आ तो गए। उसने कहा, प्रभु हमने तो भगवान को बुलाया था, आप तो दो दो भगवान आए हैं। अब हम तो अपने हिसाब से लाए थे भोजन, आप दो लोग आ गए। तो भगवान ने कहा, तो उसने कहा, प्रभु क्या बताएं? चलिए कोई बात नहीं, आप दोनों बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, आपको देख करके बड़ा अच्छा लगा। अगर मैं थोड़ा भूखा भी रह जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों बड़े सुंदर लग रहे हैं, भोग लगाइए। भगवान श्री सीताराम को बैठा करके उसने प्रसाद पवाया। भगवान जाने लगे, कहे, भक्त मैं जाता हूँ। भगवान को विदा किया। उसने जो बचा था थोड़ा रूखा सूखा खाया, आया। और यहाँ इतना सरल कि गुरु जी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा कि भगवान आते ही ऐसे होंगे, गुरु जी को कुछ नहीं बताया, आराम से फिर मंदिर में रहने लगा। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई। अब 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा, चेला एकादशी है? गुरु जी से कहा, हाँ महाराज जी है एकादशी, लेकिन गुरु जी आपने कहा था वहां भगवान आते हैं, वहां तो दो दो भगवान आते हैं। मैं अपने हिसाब से लेकर के गया था, कम पड़ गया, हम भूखे रह गए थे, सामान थोड़ा बढ़वाओ। गुरु जी ने कहा, ठीक कोई बात नहीं, डबल ले लो, 2.5 सेर था, 5 सेर ले जाओ। लेकर गया, नदी के किनारे बैठा, भोजन बनाया। अब की बार क्या पुकारता है? पहले तो पुकारा था, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अब पुकारता है कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार जैसे उसने पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट कैसे हुए? राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। सीता जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के प्रकट हो गए। अब तो उसने जैसे देखा, एक बार रोटियों की तरफ, एक बार भगवान की तरफ। भगवान ने कहा, क्या हुआ भक्त? उसने कहा, आप क्या बताएं, एक को बुलाया 2 आए, भूखा रह गया, 2 को बुलाया तो 3 आ गए, 3। अब बताओ क्या करें? अब ये किसको पकड़ लाए, कहां से ले आए, ये कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं। उसने कहा कि हमको लगता तो नहीं, आप सलोने सांवले, ये गोरे, कहीं से पकड़ के तो नहीं ले आए? भगवान ने कहा, नहीं पकड़ के नहीं लाए, हमारे भाई हैं। तो उसने कहा, प्रभु ये बताइए, हमने आपके भोग लगाने का ठेका ले रखा है कि आपके खानदान का भोग लगाने का? अब तो लक्ष्मण जी महाराज ने सोचा कि प्रभु अच्छा ले आए, आप भोजन कराने से पहले ही बेइज्जती करा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, तो क्या करें? उसने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, अगर आ गए हैं तो इनको भी देख करके बड़ा अच्छा, बड़े सुंदर हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा ही रहूंगा, लेकिन आप तीनों को देख करके बड़ा अच्छा लगा। और प्रेम से भोजन पवाया। अब जब भोजन पवाने के बाद अपना भी जो प्रसाद बचा रूखा सूखा पाया, उसके बाद बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, प्रभु प्रभु। भगवान ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, प्रभु। भगवान बार बार कहते हैं, क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहता है, प्रभु अब की बार बता दो कितने आओगे, उस हिसाब से सामान लेकर के आए। अब भगवान ने कहा, ठीक है आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, वहां से गए, इधर आया, गुरु जी को कुछ नहीं बताया। गुरु जी को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा गुरु जी जानते होंगे भगवान ऐसे आते हैं। आराम से मंदिर में रहा। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरु जी ने कहा, चेला एकादशी है? उसने कहा, हाँ महाराज जी, लेकिन वहां
आपने एक भगवान बताया था तो दो आए, दो बताया, आप तीन तीन भगवान आ रहे हैं, सामान और बढ़वाओ। गुरु जी ने कहा कि ये इतना सामान, ये हमें लगता है खाता तो नहीं होगा, ये लेकर जाता है, बेचता होगा जरूर, ये क्या करता है। चलो कोई बात नहीं, इसको सामान दे दो, हम पीछे से चल करके देखेंगे करता क्या है ये। अब गुरु जी को तो पता था कि भगवान आते ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी जीवन भर मंत्र से ही भोग लगाते थे। गुरु जी ने कहा कि दे दो इसको, 7.5 शेर 8 शेर कर दो, पीछे चल के देखेंगे क्या करता है ये। सामान लेकर गया वो। अब जब नदी किनारे पहुंचा तो उसने क्या सोचा कि जब बना लेता हूं और बुलाता हूं तो ज्यादा आते हैं, तो अब की बार उसने क्या सोचा कि बनाऊंगा नहीं, पहले बुला ही लेता हूं, और बुलाने लगा। और अब की बार क्या बुलाता है कि लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब ताछन में प्रगट भो दिव्य राम दरबार। अब तो जैसे उसने पुकारा, जंगल में ही भगवान का दिव्य दरबार प्रकट हो गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सब प्रकट हो गए। अब जैसे ही इतने लोगों को उसने देखा, जा करके पेड़ के नीचे बैठ गया। भगवान ने कहा भक्त लाओ भोग लगाएं। उसने कहा महाराज हम कितनी बार आपको समझाएं, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया 3 आए, 3 को बुलाया तो बार बार पूछा कि कितने आओगे। हम अब कितनी बार आपको समझाएं, आपने माना नहीं, वही काम किया ना, इतने लोग आ गए, तो पहले ही बता दिया होता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक कोई बात नहीं, आ गए, थोड़ा थोड़ा दे दो, भोग लगा देंगे। उसने कहा तो आप ही चतुर नहीं हैं, हम भी चतुर हैं, भोजन बनाया ही नहीं, अब जाओ वो रखा है बनाओ और पाओ। भगवान ने सोचा अरे ऐसी बात है। अब जब उसने ऐसा कहा कि भोजन मैंने बनाया ही नहीं, बनाओ और पाओ, तो भगवान तो भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीना ह्यस्य तंत्र इव द्विज। भगवान तो कहते ही हैं कि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसा मेरा भक्त कहते हैं मैं वैसा ही काम करता हूँ। भगवान से जैसे उसने कहा कि बनाओ और पाओ, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भक्त की इच्छा है तो बनाया जाएगा। भंडारी बन गए भरत जी, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भंडारी जी बन गए भरत जी। शत्रुघ्न जी साग अमनिया करने लगे, सब्जी काटने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने चले गए, सीता मैया रसोई में जाकर के बैठी, और जैसे रसोई में बैठी अष्ट सिद्धियों को, 9 निधियों को बुलाया, आ करके जैसे विराजमान हुई। उधर हनुमान जी महाराज बैठे, उन्होंने सोचा कि ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए, हम क्या करें। तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं कि अपनी पूंछ से झाड़ू लगा रहे हैं और हाथ में पोंछा लेकर के पोंछा लगाने लगे। अब जैसे सीता जी को रसोई में विराजमान वहां के संत महात्माओं ने सुना, जो अमलात्मा बिमलात्मा योगी मुनि ध्यानी जन थे, वो सब दौड़ दौड़ करके आने लगे, मैया हमको ही प्रसाद चाहिए, प्रभु हमको ही प्रसाद चाहिए। अब वो जो आदमी जो भक्त था वो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने आंख बंद कर ली। और जब उसने आंख बंद कर ली तो संत महात्माओं ने पहले तो पूछा भैया भोजन यहाँ बन रहा है, प्रसाद यहाँ बन रहा है, तुम वहां क्यों बैठे हो। तो उसने कहा जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम वहां बैठकर करें क्या, जब मिलना ही नहीं है तो वहां क्यों जाएं बैठने के लिए। तो महात्माओं ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलना है तो वहां बैठे हो कोई बात नहीं, आंख क्यों बंद किए हो। तो उसने कहा जब भोजन नहीं मिलना है तो किसी को खाते हुए देख भी तो नहीं सकते, जब हम खा नहीं सकते तो देख कैसे सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। अब उधर से जो गुरु जी थे बोले थे कि चल करके पीछे से देखेंगे करता क्या है। गुरु जी आए, देखा सामान रखा है, चेला बैठा है पेड़ के नीचे आंख बंद करके।
गुरुजी ने कहा चेला, अब उसने पीछे मुड़ करके देखा गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो यहाँ? उसने कहा गुरुजी आपने हमारे पीछे कितने भगवान लगा दिए। मैं रोज यही कहता था कि भूखा हूं भूखा हूं भूखा हूं, आपने इतने भगवान लगा दिए कि और ही भूखा रहना पड़ रहा है। अब गुरुजी को कोई दिखाई ही ना पड़े। गुरुजी ने कहा कहाँ कौन, हम तो देख ही नहीं रहे हैं, कहाँ भगवान लगे हैं। अब उसने भगवान की तरफ देखा, प्रभु हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? हमको दिखाई पड़ रहे हैं, गुरुजी को हमारे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गुरुजी हमारे क्या सोचेंगे कि हमसे झूठ बोल रहा है, हमसे बेईमानी करता है। आप इनको भी दिखिए, तब तो गुरुजी को विश्वास होगा। तब भगवान ने कहा भक्त मैं तुमको इसलिए दिख रहा हूं, जानते हो क्यों? तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दिख सकता। तो भक्त ने कहा जब हमारे गुरुजी ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं दिख सकते? तो भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी सब कुछ हैं, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी सब कुछ हैं, लेकिन उनके अंदर सरलता नहीं है, और तुम्हारे अंदर सरलता है, इसलिए मैं तुमको दिख रहा हूं, उनको नहीं दिख रहा हूं। अब गुरुजी देख तो नहीं रहे थे, लेकिन बातें सुन रहे थे, और जब ऐसी बातों को सुना तो गुरुजी के मन में विचार आया कि हमारे अंदर ज्ञान बहुत है, योग है, तपस्वी हैं, साधक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जिससे भगवान मिलते हैं अगर वो सरलता हमारे अंदर नहीं तो हम किस काम के? हमारा कोई काम नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। और गुरुजी वहीं पर रोने लगे कि सब कुछ आ गया, लेकिन जिससे भगवान मिलते हैं वो सरलता अगर हमारे जीवन में नहीं आई तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। और जैसे गुरुजी रोने लगे, भगवान ने दिव्य दर्शन दिया। भगवान ने दर्शन दिया, गुरुजी के अंदर सरलता आई, क्योंकि सरलता भी एक भक्ति है। नवमाहु नवमा सरल सब सन छल सरलता भी एक भक्ति है, नौवीं भक्ति। और सरल तो उसी को कहते हैं, सा माने होता है सीता, रा माने होता है राम, ला माने होता है लक्ष्मण। जिस व्यक्ति के हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता विद्यमान हो गए, जो व्यक्ति वही सरल हो गया। और जो व्यक्ति सरल हो गया उसी के हृदय में राम, सीता और लक्ष्मण विद्यमान हो जाते हैं। केवट कितना सरल है, उसके अंदर सरलता आ गई। भगवान ने चरण धुलाए, चरण धो करके केवट ने भगवान श्री सीताराम को, लक्ष्मण जी को नाव में बैठाया, और नाव में बैठाने के बाद नाव लेकर के चला। जब नाव लेकर चला तो नाव चलाता हुआ, गाता हुआ गंगा मैया से कहता है कि मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, हाँ मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
कौन की गंगा कौन की नैया, 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 भगीरथ गंगा के वट की नैया, भगीरथ की गंगा के वट की नैया, भगीरथ की गंगा के वट की नैया, भगीरथ की गंगा के वट की नैया, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीता राम, गंगा मैया धीरे बहो, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट गंगा जी में नाव को चलाते हुए श्री सीता राम और लक्ष्मण जी को बैठा करके गाते हुए उस पार ले गया। जब उस पार ले गया, प्रभु को उतारा, चरणों में गिर पड़ा, और जैसे चरणों में गिरा, लक्ष्मण जी ने कहा व्यंग करते हुए, क्यों केवट, उस पार तो अकड़ रहे थे, इस पार चरणों में गिर पड़े, क्या बात है? तो उसने कहा, लक्ष्मण भैया, उस पार अकड़ने से काम चल रहा था, लेकिन इस पार तो चरण पकड़ने से ही काम चलेगा। उस प्रकार उस पार अकड़ कर खड़ा था कि जब तक खड़ा रहूंगा आप नहीं जा सकते, लेकिन इस पार जब आप उतर गए हैं तब तो चरण पकड़ के रखेंगे, तभी तक आप रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। चरण पकड़ लिया, रोने लगा। भगवान ने सोचा कि इसको उतराई क्या दूं, और जैसे भगवान ने मन में कामना की इसको उतराई क्या दूं, सीता जी मन की बात को समझ गई। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। भगवान श्री राम के मन के बात को समझ करके सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतार कर भगवान श्री राम के हाथों में दे दी। प्रभु ये दे दीजिए, ये आपकी है। भगवान ने कहा, ये मेरी कब से हो गई? अरे एक बच के मुद्रिका ही तो तुम्हारे पास है इस समय, ये भी दे दूंगी। और ये मुद्रिका हमारी कब से हो गई? सीता जी कहती, प्रभु जिस समय हमारे पिता ने हमारा हाथ आपके हाथ में दिया था, तब से ये हाथ आपका हो गया था। तो जब हाथ आपका हो गया तो मुंदरी आपकी नहीं हो गई। जब हम ही आपके हो गए तो मुंदरी आपकी नहीं हुई। ये हमारे भारत की नारियों का स्वभाव था, इसीलिए माता सीता को जगत जननी भारतेश्वरी कहा जाता है। वो ये नहीं कह रही कि ये मुंदरी हमारी है, दे दो। कह रही, प्रभु ये मुंदरी आपकी है, आप दे दो। आज की अगर औरतें होती तो यही कहती। अगर पति कहता, कहीं पड़ जाता चक्कर में कि अब देना पड़ेगा, तो कहता जरा अपनी मुंदरी उतार के दे। अच्छा, मुंदरी उतार के दे दे, सब कुछ तो गंवा बैठे, अपने छोटे भाई को दे आए। अब मिला जुला के एक मुंदरी बची, वो भी लो लो ले लो ले लो, आग लगा दो। आजकल की पत्नियां होती तो ऐसे करती, नहीं तो अगर दूसरे स्वभाव वाली पत्नी होती तो कहती, अरे महाराज ये क्या देंगे, लो हम दे रहे हैं, लो। लेकिन सीता जी ऐसा नहीं कहती। सीता जी कहती हैं, प्रभु ये आपकी है, आप दीजिए। जैसे भगवान ने मुंदरी दिया, केवट ने कहा, प्रभु न नाथ उतराई चाहो, मैंने आपसे कहा था कि आपको पार उतारूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। भगवान ने कहा, क्यों उतराई नहीं लोगे? केवट ने कहा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आज हमको क्या नहीं मिल गया। मिटे दोष दुख दारुण दावा, आज सब कुछ हमको प्राप्त हो गया। क्या नहीं मिल गया प्रभु? आप आ गए, आपने दर्शन दे दिया, हमको सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
दोष मिट गया। आज तक जो दोष लगा था पितरों का, पितर उद्धार नहीं हो रहे थे, आपके चरण को धोया, चरणों से गंगा निकली, ले जा करके पितरों का उद्धार किया, दोष मिट गया, दुख मिट गया। क्योंकि आप कौन हैं? सुखधाम हैं। सुखधाम का दर्शन हुआ, दुख मिट गया, दरिद्रता मिट गई। दरिद्रता कैसे मिट गई? कि आज जो साक्षात लक्ष्मीपति नारायण है, उसने आकर के हमसे याचना की, हमसे मांगा, दरिद्रता मिट गई। क्योंकि अगर व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो वो व्यक्ति अगर उससे बड़ा रहता है तभी मांगता है। आज आपने हमसे कुछ मांग करके हमको बड़ा बना दिया, प्रभु अब कुछ दे करके छोटा मत बनाइए। आपने हमको बड़ा बना दिया, छोटा मत बनाइए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं प्रभु, तो बस एक ही चीज करना कि हमने आपको इस गंगा से पार किया है, आप हमको उस भव सागर से पार कर देना। क्योंकि हमारा और आपका एक ही काम है। मैं भी केवट हूं, आप भी केवट हैं, बस अंतर केवल इतना है, मैं इस सरिता का केवट ही हूं, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सुरसरी का केवट हूं, गंगा जी का केवट हूं, यहां पर नाव चलाता हूं, यहां पर लोगों को पार करता हूं। आप जीवों को भवसागर से पार करते हैं। आप हमारे द्वार पर आए, मैंने आपको पार किया, जब मैं आपके द्वार पर आऊंगा आप हमको पार कर देना प्रभु, बस यही, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया केवट को और विदा मांगी। केवट ने कहा प्रभु आप जाइए। केवट ने भगवान को प्रणाम किया। केवट को आज क्या नहीं मिल गया? केवट को भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात प्रभु का दर्शन हुआ, दोष मिट गया, दरिद्रता मिट गई, दुख मिट गया, सब कुछ मिट गया। भगवान ने केवट से याचना करके केवट को बड़ा बना दिया। केवट प्रसन्न हो गया। भगवान ने आशीर्वाद